एक बार एक गुरु और शिष्य घर की ओर जा रहे थे। तभी उनको बहुत रात हो जाती है और रास्ते में एक जंगल पड़ता था, उसे पार करके जाना पड़ता था। शिष्य ने गुरु से बोला, गुरु जी, रात बहुत हो चुकी है, क्यों ना हम कहीं पास वाले गांव में चल के रुके, क्योंकि अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। गुरु के ये बात समझ में आ जाती है। गुरु और शिष्य पास वाले गांव में जाते हैं। वहाँ पर एक घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहाँ से एक व्यक्ति निकल कर आता है। शिष्य उसे बोलता है कि रात बहुत हो चुकी है, हम दोनों हमारे घर जा रहे थे, तो हमने सोचा आज की रात यहीं पर गुजारे, आपको यहाँ पर सोने की जगह मिलेगी। वो व्यक्ति बोलता है कि क्यों नहीं, अंदर आइए, आपके लिए बिल्कुल जगह मिलेगी। सबसे पहले वह व्यक्ति गुरु और शिष्य को खाना खिलाता है और खाना खिलाकर उनके लिए बिस्तर लगाता है। गुरु सोने वाले थे। तभी गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास ज़मीन तो बहुत सारी है, पर वो बंगड़ है, उसमें पैदा नहीं होती है। लोगों ने कहा कि उसमें फसल मत उगाना, क्योंकि तेरी मेहनत बेकार जाएगी, इसलिए मैंने उसमें एक भी बार फसल नहीं उगाई। और मेरे पास अभी एक भैंस है, जिसका दूध बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। गुरु ने उस व्यक्ति की बात को अच्छी तरह से सुनी, पर उस व्यक्ति को कुछ बोले चुपचाप सो जाते हैं। फिर गुरुजी की नींद आधी रात को खुलती है। गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और बोलते कि चलो अपने घर चलते हैं। वहीं पर वो भैंस एक पेड़ कर बंधी होती है। गुरु जाकर उस भैंस को अपने साथ ले आते हैं। शिष्य ने अपने गुरु से बोला कि इस भैंस को क्यों लाए हो? तो गुरु ने चुपचाप बोले, मुस्कुराकर आगे चल पड़े। शिष्य सोच में पड़ गया कि यार मेरे गुरुजी ऐसे तो नहीं है, फिर ये इस भैंस को क्यों लाए हैं? सवेरा होते होते गुरु और शिष्य अपने घर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे करके बहुत साल गुजर जाते हैं। तभी वो शिष्य भी बहुत बड़ा हो जाता है। तभी उस शिष्य को उस व्यक्ति की याद आती है। तो वो शिष्य उस व्यक्ति को देखने के लिए अकेला चल पड़ता है और उसके गांव में पहुंच जाता है। जब वो वहां का नज़ारा देखता है तो सब कुछ बदला हुआ रहता है। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी हवेली और एक छोटा सा गार्डन रहता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था। वो शिष्य उस व्यक्ति के पास जाता है और उस व्यक्ति को पहचान लेता है, क्योंकि वो व्यक्ति वही होता है। शिष्य उस व्यक्ति से पूछता है कि आपने मुझे पहचाना? वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ। आप तो वही हो ना जो आप और आपके गुरु हमारे घर पर आए थे। जब आप दोनों गए थे तभी मेरी भैंस भी चोरी हो गई थी। तभी मैंने मेरी भैंस को बहुत ज़्यादा ढूंढा, फिर भी नहीं मिली। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मैं अपनी रोजी रोटी कैसे चलाऊँगा। फिर मैंने सोचा मेरे पास ज़मीन तो बहुत सारी पड़ी है, तो मैं इसमें एक बार फसल तो उगा के देखता हूँ। तभी वो फसल उगाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा पैदा होती है और वो धीरे धीरे करके एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। और फिर वो व्यक्ति उस ज़मीन से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें बोलते हैं कि तू ये कर नहीं पाएगा, तेरे ये बस का नहीं है, तू ये कर वो कर, और हम उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम खुद को कमज़ोर समझ लेते हैं। लाइफ में ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तुम्हारी टांग को खींचते हैं। ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतने ही खुश रहोगे। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।